श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। अयोध्या कांड एकोनविंशतितम सर्ग। सुमंत्र द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुर्व्यवस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप। सुमंत्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर रूढ़ हो उधर से लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला ले। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कष्य काय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं और वन और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते। अजगर आदि सर्प भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए सब वह सारा वन निर्भर सा हो गया है। नदियों के जल मलिन हो गए हैं, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते लग रहे हैं। सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं, उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत छोटे, सुगंधित से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं, उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम ने देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देव सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है यह देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे। अटालियों, विमानों और प्रासादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्री राम की न देख के कारण व्यथित हो उठी है और हाहाकार करने लगी। उनके कजल आदि रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत अर्ध होकर व्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही हैं। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मदस्य मनुष्यों की भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई देता। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। वहां के घोड़े और हाथी भी बड़े दुखी है। सारी पुरी अर्थनाद से मलिन दिखाई देती हैं। लोगों की लंबी लंबी सांसें भी इस नगर का भाव बन गई है। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रुगद परम दीन वाणी से कहा, सूत, जो पापी कुल और पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के समान बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया है। सुहृदियों, मंत्रियों और वेदांताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थकम कार्य कर डाला है। सुमंत्र, होनहारवश यह भारी विषमत निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सारथे, यदि मैंने तुम्हारी
कहीं कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि क्योंकि अब मैं उनके बिना दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। अथवा महाबाहु श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए इसलिए मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। कुंद कली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मणों ने बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम से कहा, यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं तभी मैं जीवित रह सकूंगा। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखता हूं तो अवश्य ही हम लोग को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। मैं इस मरण सन्न अवस्था में पहुंचकर भी इस कुश नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लभ भक्ष्य शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौशल्या, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है, सीता का विछोद ही उनका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें इसकी लहरें और बड़ी बड़ी भंवरें आंसुओं का वेग रूपक उमड़ता हुआ प्रभाव ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलाप है। करुणा क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केश ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार है। केकई वडवानल है। वह शोक से समुद्र मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्व वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलतापूर्वक वचन ही उन समुद्र के बड़े बड़े ग्राह है। उस है क्रू कैकई के मांगे हुए 2 वर, उनके 2 तट और उस श्री राम का वनवास है। उस शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। श्री राम के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजन वचनों को सुनकर राम माता देवी कौशल्या को पूर्ण दुगुना भय हो गया। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। वो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।